हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का इंपॉर्टेंट मॉडल शीट। जी हाँ, तो आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल शीट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल शीट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग इस क्लास के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और मैं क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। जी हाँ, तो आज के इस मॉडल शीट में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ये जो मॉडल सेट कवर कर रहे हैं हम लोग, ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ न्यू पैटर्न का मॉडल सेट है, इसलिए आपको पूरा मॉडल सेट को देखना जरूरी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताते चलना है। अगर नहीं पता है तो आपको नोट कर लेना है। जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है। जी हाँ, तो अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है, यहाँ पे 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखने व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे इसी तरह आपको राइट आंसर बताने हैं। निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कौन महामंदी का लक्षण नहीं है, तो 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, कीमत का बढ़ता स्तर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का भी राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो वेरी गुड। जी हाँ, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रैगनर फिश हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है 4 में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। जी हाँ, तो किसके द्वारा केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, तो 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं पूंजीपतियों द्वारा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। जी हाँ, तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर क्लास के लास्ट तक बताइएगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी हाँ, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था है, यहाँ 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। जी हाँ, उत्पादन के यहाँ पे कौन से साधन है, यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो किसका अध्ययन किया जाता है, तो 7 का राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, यदि मांग वक्र ए माइनस बीपी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु में मांग की मात्रा क्या होगी। जी हाँ, तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ए हो जाएगी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताते चलिएगा क्लास के लास्ट तक। सेटिरिस परिबस का क्या अर्थ है। जी हाँ, सेटिरिस परिबस का क्या अर्थ है, यहाँ पे 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यदि अन्य बातें समान रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता समीकरण C = C बार प्लस सी वाई में C बार के विषय में क्या सही है। जी हाँ, तो क्या सही है, यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। अब यहाँ पे देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 11 में, यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं। जी हाँ, एलईडी और बिजली कौन सी प्रकार की वस्तुएं हैं, जब 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पूरक वस्तुएं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। जी हाँ, तो क्या परिवर्तन होगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मूल्य घटेगा और मात्रा बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है, तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मार्शल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच 0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचदार है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं लोचदार है। अब यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। जी हाँ, तो क्या होगी, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग बढ़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है, तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, हिक्स तथा एलन हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 17 में, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। जी हाँ, क्या होती है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, शून्य होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। कौन यहाँ पे मांग की घटक यानी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ, जी हाँ, जहाँ क्या होती है। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र, जी हाँ, क्या हो जाता है। यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दाईं ओर खिसक जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, जी हाँ, तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का भी आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र, जी हाँ, क्या होगी। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वाई अक्ष के समांतर होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 23 का भी आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है। जी हाँ, तो कौन यहाँ पे आर्थिक वस्तु है। 23 का कौन सा राइट आंसर है, वेरी गुड, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने टेलीविजन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, उपयोगिता का संबंध होता है। जी हाँ, तो उपयोगिता का संबंध किससे होता है। तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं मानव आवश्यकता की पूर्ति से। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। जी हाँ, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी। तो 24 का यानी 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो 26 में क्या बोला जा रहा है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। तो किस प्रकार की वस्तुएं हैं। तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, अनिवार्य वस्तुएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन यानी रूपांतरण दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होता है। जी हाँ, तो कैसा होता है। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, तो 28 में क्या बोला जा रहा है, सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ, तो कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, MP इक्वल टू TPN-1 के रूप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। जी हाँ, कौन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, श्रम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 30 में, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं। जी हाँ, तो इसे क्या कहते हैं। तो 30 के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 31 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन 32 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, औसत परिवर्तनशील लागत है। जी हाँ, कौन यहाँ पे औसत परिवर्तनशील लागत है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, TVC अपन में क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 33 देख लेंगे, क्या बोला जाए 33 में, कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। जी हाँ, तो क्या होता है। तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कीमत निम्नतम सीमा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। जी हाँ, कौन सी शर्त है। तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बी और सी दोनों हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जाए 35 में, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। कौन प्रतियोगिता नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, विज्ञापन तथा विक्रय लागत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, बाजार मूल्य पाया जाता है। जी हाँ,
किस बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है? तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, अल्पकालीन बाजार में। तो वेरी गुड। तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा होगा 37 का। फर्म को लाभ मिलता है, जी हाँ, जब क्या होती है? यहाँ पे 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, AR इज ग्रेटर देन AC हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 38 देख लेते हैं, क्या बोला जाएगा 38 में? यदि वस्तु X1 को X अक्ष पर एवं वस्तु X2 को Y अक्ष पर दर्शाया गया है तो बजट रेखा X अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? जी हाँ, कौन से बिंदु पर काटेगी? तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी M में P1 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है? किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं? जी हाँ, तो कौन सी बाजार है? तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। जी हाँ, तो कैसी पूर्ति होगी? तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पूर्णतः लोचदार हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 41 देख लेंगे, क्या बोला जाए क्वेश्चन 41 में? तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए क्या होगा 41 का करेक्ट। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। जी हाँ, तो किसके द्वारा होता है? तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उत्पादन लागत द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है? बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। जी हाँ, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? यहाँ पे 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मैन ऑफ सोनी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है? एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, कौन सा कथन सही है? तो 43 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 44 देख लेंगे, यहाँ पे 44 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? कौन यहाँ पे विशेषता नहीं है पूर्ण प्रतियोगिता की? तो 44 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विज्ञापन तथा विक्रय लागत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है? बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, जी हाँ, तो जहाँ क्या होती है? 45 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। अब यहाँ पे क्वेश्चन 46 देख लेंगे और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 46 का करेक्ट होगा। परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है? जी हाँ, तो क्या परिवर्तन होता है? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंततः गिरावट होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है? जी हाँ, तो कौन सा मांग वक्र है? 47 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऊर्ध्वाधर मांग वक्र हो जाएगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन 48। जी हाँ, तो क्या बोला जाए क्वेश्चन 48 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 48 का। दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? जी हाँ, तो कौन से कारक में परिवर्तन ला सकता है? 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है? मांग वक्र होता है। जी हाँ, तो कैसा होता है मांग वक्र? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, TR वक्र हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 50 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में, जी हाँ, करती है, तो दीर्घकाल में क्या करती है? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे 51 का आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? जी हाँ, क्या महत्वपूर्ण शर्त है 51 में? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 52 क्या बोला जा रहा है? वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है? तो कौन यहाँ पे निर्धारक तत्व है? तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है? खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है? जी हाँ, तो कैसा होता है? तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं छोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेंगे हम लोग। जी हाँ, तो 54 में क्या बोला जा रहा है? चलिए शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन लीजिएगा। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक है। जी हाँ, तो कौन इसके लेखक है? तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं केन्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है? केन्स का अर्थशास्त्र, जी हाँ, कौन सा अर्थशास्त्र है? यहाँ 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 56 देख लेंगे, क्या बोला जाए क्वेश्चन 56 में? यहाँ पे राइट आंसर बताइए। केन्स के बचत विनिवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा? तो किस बिंदु पर होगा? तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, S = I। चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है? पूर्ति का लोच क्या है जब
ई एस बराबर 0 है। जी हाँ, तो क्या है, तो 57 का यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समष्टि अर्थशास्त्र में। अब यहाँ पे क्वेश्चन 59 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 59 में, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर को बताइए कौन सा ऑप्शन 59 का करेक्ट होगा। रोजगार सिद्धांत का संबंध है। जी हाँ, तो किससे संबंध है, तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समष्टि अर्थशास्त्र से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, यदि किसी फर्म का सकल मूल्य वर्धित GVA हो तो समेसन GVA यानी सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यानी 60 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है। जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं कृषि हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। जी हाँ, तो कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। जी हाँ, तो कौन सी सेवाएं यानी द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो 63 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, विनिर्माण हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। जी हाँ, किसको शामिल किया जाता है, तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं लगान मजदूरी वेतन ब्याज और लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो कौन शामिल है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये सभी हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP एट MP बराबर क्या हो जाएगी, तो ये 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, GDP एट MP माइनस घिसावट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, 67 में देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है। जी हाँ, तो किसका नियंत्रण है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस वित्तीय निवेश की ब्याज दर अधिक होता है। जी हाँ, कौन सी वित्तीय निवेश है यहाँ पे, यहाँ पे 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जाए, 69 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाट कब होगा। जी हाँ, तो कब घाट होगा, 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, प्राप्तियां इज लेस देन भुगतान। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 70 में, यहाँ पे आप लोग सुनिएगा, निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है, कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है, तो 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इस्पात की चादर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, 71 में मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। जी हाँ, क्या प्रमुख उद्देश्य है, 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है, एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बटा होता है। जी हाँ, कितने भागों में बटा होता है, 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 2 भागों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है 73 में देश में कितने राज्य वित्त निगम है। जी हाँ, कितने राज्य वित्त निगम है, तो 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, मुद्रा वह वस्तु है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, 74 का, 74 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 देख लेंगे, तो आप लोग 75 का भी राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा उपाय नहीं है, तो 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नैतिक दबाव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, शाख गुणक क्या है। जी हाँ, शाख गुणक क्या है, तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली को आवश्यक शर्तें कौन सी है। जी हाँ, कौन सी शर्तें हैं, 77 का नहीं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है,
मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? जी हाँ, तो किसको शामिल किया जाता है? तो 78 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 देख लेंगे हम लोग। क्या 79 में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कीमत स्थिरता। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, तो एटीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? तो 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, नहीं ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है? शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से हैं? जी हाँ, कौन से हैं? तो 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। जी हाँ, तो कब स्थापना हुई? 82 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1935 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है? मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? जी हाँ, तो मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है? न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी एवं सी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जाए 85 में? गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा सूत्र है? तो 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। जी हाँ, तो 86 में क्या बोला जा रहा है? जेबी से का बाजार नियम लागू होता है। जी हाँ, क्या कैसे लागू होता है? तो 86 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्तु विनिमय पर। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 87। क्या बोला जा रहा है 87 में? यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है। जी हाँ, तो किस देशों पर लागू होता है? तो यहाँ पे 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं विकसित देशों पर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 88 क्या बोला जा रहा है? प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है? जी हाँ, कौन से तथ्यों पर आधारित है? यहाँ पे 86 यानी यहाँ पे 88 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वेरी गुड, आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं से का बाजार नियम हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89। दिखा शायद आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि फोटो क्लियर नहीं आया है। क्या बोला जा रहा है? केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा को लेखा की लोज यानी ES बराबर क्या होती है? यहाँ पे 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी इकाई के बराबर होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है? अदृश्य मधु के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? जी हाँ, तो किसको सम्मिलित किया जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 91 में? निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है? जी हाँ, तो किसको शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ पे 92 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 93 में? यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है? जी हाँ, कौन सा का यानी कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है? तो यहाँ पे 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्याज का भुगतान। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है? बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो कौन बजट के संगठक है? तो 94 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? जी हाँ, तो कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 96 में? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? जी हाँ, कौन सा व्यय हो जाएगा? यहाँ पे 96 का आपका ऑप्शन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है? बजट में हो सकता है। जी हाँ, तो बजट में क्या हो सकता है? तो 97 का आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 98 में? यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइएगा। राजकोषीय घाटा इसके समान है। जी हाँ, किसके समान है? यहाँ पे 98 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। अब यहाँ पे क्वेश्चन 99 क्या बोला जा रहा है? अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है। जी हाँ, ये कथन सही है गलत है? जब 99 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सही है। ठीक है, इस मॉडल सेट का आखिरी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित है? जी हाँ, तो कौन सी मदद सम्मिलित है? तो यहाँ पे 100 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है मॉडल सेट 2 कंप्लीट कर लिया है।
तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पे क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैं लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में हर हाल में आपको जुड़ जाना, जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया जाता है, और वहाँ पे आपको नोट्स PDF भी दिए जाते हैं, आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।